और कोई आने वाला है? पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे टाइप ऑफ सॉलिड। सॉलिड कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का सॉलिड होता है बताइएगा कोई। वो टाइप। हाँ, 2 टाइप का हुआ करता था, है ना? क्या क्या नाम था? एक का नाम था क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना? दूसरे का नाम क्या था? एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड नाम हुआ करता था। दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या था? दोनों में डिफरेंस ये था, क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग किसको बोलते थे? जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होगा और लॉन्ग होगा, है ना? लॉन्ग ऑर्डर का होगा, उसको हम लोग क्रिस्टलाइन बोलते थे। और एमोर्फस में क्या होता था? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर हुआ करता था, है ना? इरेगुलर एंड शॉर्ट ऑर्डर का हुआ करता था। ठीक है। और हम लोग बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़े थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। एनाइसोट्रोपिक मीन्स क्या होता है? जिसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, जिसमें अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक, है ना? आइसोट्रोपिक मीन्स क्या होता था? इसमें कोई भी डायरेक्शन में जाए, है ना, उस डायरेक्शन में क्या मिलेगा हम लोग को? सारा का सारा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या मिलेगा? बिल्कुल सिमिलर मिलने वाला है। वो किसका प्रॉपर्टी हुआ करता था? ये एमोर्फस का हुआ करता था। एमोर्फस क्या होता था? आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, फिर हम लोग टाइप ऑफ सॉलिड पढ़े थे या क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़े थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप का पढ़े थे हम लोग? 4 टाइप का, है ना? 4 टाइप का। कौन कौन पढ़े थे? मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड में कितने टाइप का था ये? फिर फर्स्ट था नॉन पोलर, सेकेंड पोलर, फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड, है ना? 3 पढ़े थे मोलिकुलर में। उसके बाद कौन होता था? आयोनिक सॉलिड। आयोनिक के बाद कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट के बाद मेटालिक सॉलिड, है ना? ये सब हम लोग पढ़े हुए थे और सारा का एग्जाम्पल भी हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग को पढ़ना है मेनली जो हम लोग उस समय सॉलिड पढ़े थे, उस सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है उसके बारे में पढ़ना है, वो कैसे अरेंज रहता है। ठीक है, कैसे अरेंज रहता है। जो हम लोग जो भी सॉलिड हम लोग क्या 3D में देखते हैं, जो भी सॉलिड हम लोग 3 डायमेंशनल में देखते हैं, अपने चारों ओर देखते हैं, आसपास में देखते हैं, उस सॉलिड को हम लोग बोलते हैं क्या? इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के टर्म में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। ठीक है, जो भी 3D हम लोग सॉलिड देखते हैं अपने चारों ओर, जो भी सॉलिड होगा, केमिस्ट्री के टर्म में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग उसको बोलेंगे क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लेटिस। अब ये क्रिस्टल लेटिस में क्या होगा? बहुत सारा क्या होगा? रिपीटिंग यूनिट होगा। जैसे हम लोग का बॉडी क्या है, किससे बना हुआ है? अगर हम लोग पूछे कि हम ह्यूमन का बॉडी या लिविंग बींग्स का जो बॉडी होता है
उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? क्या बताएंगे आप? सेल बताएंगे। सेम बिल्कुल, इसमें भी क्या होता है, ये क्रिस्टल लेटिस में, क्रिस्टल लेटिस में भी क्या होगा, एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, अरेंज होगा, एक रेगुलर वे में अरेंज होगा, है ना। उस सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो बार बार रिपीट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे यूनिट सेल। यहाँ भी सेल है लेकिन यहाँ पे नाम क्या है, यूनिट सेल नाम है, और बायोलॉजी में क्या नाम होता है, सेल नाम होता है सिर्फ, है ना। केमिस्ट्री में क्या होगा कि जो 3D स्ट्रक्चर है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट सेल। ठीक है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट सेल। अब ये जो सॉलिड बना हुआ होगा, है ना, ये जो सॉलिड हम लोग को दिख रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, क्रिस्टल लेटिस बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, ठीक है, जिससे मिलके क्या बना होगा, ये सॉलिड बना हुआ होगा। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकता है कि ये एटम्स हो, है ना, एटम्स हो। दूसरा क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो, क्योंकि हम लोग सारा टाइप ऑफ सॉलिड देख चुके हैं। या हो सकता है आयंस हो। ये तीन पॉसिबिलिटी है कि कोई भी सॉलिड है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकता है। फर्स्ट हो सकता है कि एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, या आयंस हो। तो जहां जहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, जहां जहां क्रिस्टल लेटिस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल साइट बोलेंगे या क्रिस्टल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे जहां जहां भी, है ना, जहां जहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्रिस्टल लेटिस में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटिस साइट बोलते हैं या लेटिस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, एक हो गया क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस किसको बोलेंगे, जो हम लोग 3D स्ट्रक्चर देखते हैं कोई भी सॉलिड का, हम लोग अपने चारों ओर सॉलिड जो भी स्ट्रक्चर देखते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री क्रिस्टल लेटिस बोलेंगे। और वो क्रिस्टल लेटिस का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो जहां जहां प्रेजेंट रहेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटिस पॉइंट बोलेंगे या लेटिस साइट बोलते हैं। और दूसरा यूनिट सेल क्या हो गया कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा जिसका हम लोग या उस सॉलिड में बार बार रिपीट होकर वो सॉलिड बना होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। अब ये कितने टाइप का हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये मतलब क्रिस्टल लेटिस कितने टाइप का पॉसिबल है, तो ये 14 टाइप का पॉसिबल है। ठीक है, एट प्रेजेंट कितने टाइप का पॉसिबल है, ये 14 टाइप का क्रिस्टल लेटिस हो सकता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेविस लेटिस बोलते हैं। ब्रेविस लेटिस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो 14 टाइप का जो बताया कि 14 टाइप का क्रिस्टल लेटिस पॉसिबल है, ये कौन बताया, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक फ्रेंच का मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया कि 14 टाइप का हो सकता है, उनका नाम था ब्रेविस। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं, जो 14 टाइप का जो लेटिस पॉसिबल है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्रेविस लेटिस बोल देते हैं। ठीक है, कितना टाइप का लेटिस पॉसिबल है, 14 टाइप का, उस लेटिस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेविस लेटिस। देयर आर 14 टाइप ऑफ ब्रेविस लेटिस। अब ये अलग अलग होता क्यों है ये, है ना, ये 14 टाइप का हुआ क्यों,
ठीक है, क्या है इसका मतलब कि अलग अलग होने का बेसिक रीजन क्या है? बेसिक रीजन होगा कि जो यूनिट सेल होता है हम लोग का, है ना, यूनिट सेल क्या होगा, अलग अलग सॉलिड का क्या होगा, अलग अलग टाइप का होगा, किसी में क्यूबिक होगा, किसी में ट्राइक्लिनिक होगा, किसी में क्या होगा, हेक्सागोनल हो सकता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे क्या होगा, सभी सॉलिड का क्या होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं, देयर आर 14 टाइप का पॉसिबल है। ठीक है, 14 टाइप का लेटिस पॉसिबल है, और दैट ऑल लेटिस इज नोन एज ब्रेविस लेटिस। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें देखिए क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप का पॉसिबल है, 7 टाइप का होता है क्रिस्टल। क्रिस्टल सिस्टम होता है 7 टाइप का। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप का होता है, 7 टाइप का होगा क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, और इसी क्रिस्टल सिस्टम में जो हम लोग का यूनिट सेल है अलग अलग अरेंजमेंट होगा, अलग अलग टाइप का होगा। तो कितना लेटिस बना लेता है ये 7 क्रिस्टल सिस्टम, 14 टाइप ऑफ लेटिस बनाएगा। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम कितना है, 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है। ब्रेविस लेटिस कितने टाइप का हो सकता है, 14 टाइप का हो सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, सारा पता चल जाएगा कि 14 टाइप का कैसे बन जाता है, 7 क्रिस्टल सिस्टम ही है, और इसी से क्या होता है 14 टाइप का क्रिस्टल लेटिस बन जाएगा। अब देखिए ब्रेविस लेटिस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए कि उसको हम लोग फिर क्या बोलेंगे, लेटिस बोल सकते हैं या क्रिस्टल लेटिस बोल सकते हैं। उसके लिए फर्स्ट क्या कंडीशन है, उसके लिए फर्स्ट कंडीशन है, देखिए क्या है कि इच, उसमें जो जो भी लेटिस है ना, हम लोग का जो भी लेटिस, जो क्रिस्टल लेटिस है, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसको हम लोग किससे, उसको हम लोग क्या बोलते थे, क्रिस्टल लेटिस साइज बोलते थे, है ना, क्या बोलते थे, लेटिस साइड बोलते थे। जहां जहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उस लेटिस में प्रेजेंट होगा, ऑल दैट पॉइंट इज नोन एज लेटिस पॉइंट और लेटिस साइड बोलते थे। ये हो गया आपका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटिस। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ठीक है, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है या जो भी लेटिस पॉइंट है, वह क्या क्या हो सकता है वो एटम्स हो, मोलिकुल्स हो, या आयंस हो, जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये जितना भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, इसको एक ज्योमेट्रिकल शेप देने के लिए, है ना, ज्योमेट्रिकल शेप देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, है ना, क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने के बाद हम लोग को क्या मिल जाता है, एक खास टाइप का ज्योमेट्री मिल जाता है। ठीक है, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है लेटिस का, है ना। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसको हम लोग बोलेंगे लेटिस साइट बोलेंगे या लेटिस पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, और वो लेटिस पॉइंट पे क्या हो सकता है, एटम्स भी हो सकता है, मोलिकुल्स भी हो सकता है, और आयन भी हो सकता है। और वो सभी लेटिस पॉइंट को हम लोग कैसे ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, कि सो दैट हम लोग को क्या मिल जाए, एक पार्टिकुलर टाइप का ज्योमेट्री मिल जाए या शेप मिल जाए। ठीक है, ये सारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटिस। ठीक है, अब यूनिट सेल के बारे में बताए थे, तो यूनिट सेल क्या हुआ करता था, याद है, यूनिट सेल हम लोग क्या बोले थे कि यूनिट सेल वो सेल होता है जो बार बार रिपीट होगा, वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा,
है ना। ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो क्या होगा, रिपीट होगा, है ना। रिपीट होते जाएगा, रिपीट बन बन रिपीट हो के क्या बनेगा, एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। जैसे हम लोग के बॉडी में होता है ना। सेल क्या होता है, रिपीट हो के एक दूसरे को अरेंज, एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो के क्या हो जाता है, हम लोग का शेप मिल जाता है, लीवर का शेप बन गया, किडनी का बन गया। उसी तरह यूनिट सेल क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होगा कोई भी सॉलिड का, जो बार बार रिपीट होके, है ना, एक फिक्स डायरेक्शन में या एक फिक्स अरेंजमेंट के थ्रू क्या होगा, एक वो अरेंज रहेगा, अरेंज होके एक सॉलिड बना लेगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। ठीक है। अब ये यूनिट सेल में भी क्या होगा, इसका भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होता है ना। यूनिट सेल का भी अपना करेक्टरिस्टिक्स है। इसका दो करेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें जो मान लीजिए क्या हम लोग का यूनिट सेल है, ये जो दिख रहा है आपको क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना, ये हम लोग का क्या है, यूनिट सेल है। ठीक है। इस यूनिट सेल में हम लोग को क्या क्या पता चल रहा है, हम लोग को इसमें पता चल रहा है लेंथ है ना। यूनिट सेल में हम लोग को क्या क्या पता चल रहा है, जैसे हम लोग बना ही देते हैं यहाँ पे, है ना। इसमें क्या क्या पता चल रहा है, एक तो लेंथ है, हम लोग किसी को लेंथ मान लेते हैं, इसको मान लिए ए, लेंथ को क्या मान लिए ए। दूसरा क्या होगा, ये मान लेते हैं ब्रेथ है, इसको मान लीजिए बी। ठीक है। थर्ड क्या है, हाइट है, इसको हम लोग मान लीजिए सी मान लीजिए। ठीक है। इसमें जितना भी लेंथ है, यूनिट सेल में जितना भी लेंथ है, जैसे बड़े लेंथ भी क्या है, एक टाइप का लेंथ ही है, ब्रेथ भी क्या एक टाइप का लेंथ है, हाइट भी लेंथ ही है। तो जितना भी लेंथ है उसको हम लोग क्या मान लिए, ए बी सी करके मान लिए। और यहाँ पे सभी के बीच में क्या होगा, जैसे इसके बीच में क्या है, एंगल है, दोनों लाइन के बीच में क्या है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको मान लीजिए अल्फा। इस दोनों लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको क्या मान लेंगे, बीटा। इस दोनों लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको क्या मान लेंगे, गामा। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो हम लोग का जो फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है यूनिट सेल का, ये वही है फर्स्ट। इसमें जो भी जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन मीन्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, उसको हम लोग कैसे शो करेंगे, ए बी सी से शो करते हैं। और इसमें जो एंगल होगा, एंगल मीन्स जैसे ब्रेथ और लेंथ के बीच में जो एंगल होगा, ब्रेथ और हाइट के बीच में जो एंगल होगा, है ना, फिर लेंथ और हाइट के बीच में जो एंगल होगा उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, अल्फा बीटा गामा से। तो ये दो प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक्स था हम लोग का यूनिट सेल का। एंगल को दिखाएंगे अल्फा बीटा गामा से, और डायमेंशन को दिखाएंगे एबीसी से। ठीक है। टोटल कितना पैरामीटर हो गया, टोटल पैरामीटर हो गया 6 टाइप का पैरामीटर हो गया, एबीसी अल्फा बीटा गामा, है ना, 6 टाइप का पैरामीटर हो गया। इसी पैरामीटर पे क्या होता है, इसी पैरामीटर से डिसाइड होता है कि यूनिट सेल हम लोग का कैसा होने वाला है। क्योंकि एंगल चेंज होते रहेगा तो क्या होगा, यूनिट सेल का शेप चेंज हो जाएगा। अगर लेंथ चेंज होते रहेगा या डायमेंशन चेंज होते रहेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग का यूनिट सेल का शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये 6 पैरामीटर है जिसपे क्या हो रहा है, हम लोग का यूनिट सेल का डायमेंशन, यूनिट सेल का ज्योमेट्री क्या हो रहा है, डिसाइड हो रहा है। यहाँ तक अगर समझने में कोई अगर प्रॉब्लम है या डाउट है कहीं तो बताइए। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है। मेनली हम लोग को इस चैप्टर में जो यूनिट सेल पढ़ना है वो किस शेप का पढ़ना है, क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ना है मेनली।
ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं कि क्यूबिक यूनिट सेल जो है ये कितना टाइप का होता है। ब्रॉडली हम लोग इसको क्यूबिक यूनिट सेल को जो है हम लोग मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ब्रॉडली। ठीक है, ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाता है हम लोग का प्रिमिटिव सेल। ठीक है, प्रिमिटिव सेल हो गया। क्यूबिक यूनिट सेल का जो टाइप होता है फर्स्ट टाइप क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना, प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकेंड टाइप का क्या होता है, सेकेंड टाइप का होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हम लोग का जो यूनिट सेल है कितने टाइप का हो गया, मेनली टू टाइप का। फर्स्ट क्या हो गया, प्रिमिटिव यूनिट सेल, एंड सेकेंड इज सेंटर्ड यूनिट सेल। दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है ना कि इसमें जितना भी कॉर्नर है, ठीक है, यूनिट सेल में जितना भी कॉर्नर है, जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स जो होगा या जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। अगर यूनिट सेल के कॉर्नर पे अगर सिर्फ क्या प्रेजेंट हो रहा है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो हम लोग वैसे यूनिट सेल को क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव टाइप। या जैसे मान लीजिए कि हम लोग यूनिट सेल बना रहे हैं, इसमें कितना कॉर्नर है, क्यूबिक यूनिट सेल में कितना कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, सर 6। हाँ 6 कॉर्नर है, 6 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है ना, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 कॉर्नर है इसमें। यस सर, एक करो। हाँ ठीक है, 8 कॉर्नर होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रिमिटिव टाइप में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होगा, यूनिट सेल के कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होगा। तो इस टाइप के यूनिट सेल को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ प्रेजेंट होगा कॉर्नर पे, देन दैट यूनिट सेल इज नोन एज प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल। दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, इसमें जो होता है, जो कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट होता था प्रिमिटिव टाइप में वो तो रहेगा ही, है ना, इसके अलावा, ठीक है, कॉर्नर के अलावा अगर कहीं भी एटम्स प्रेजेंट है, कॉर्नर के अलावा और कहीं भी एटम्स प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव में क्या होता था, कॉर्नर पे सिर्फ प्रेजेंट रहता था, है ना, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होता था। लेकिन बॉडी से सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या हो जाएगा, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा दूसरी जगह अगर प्रेजेंट रहा, दूसरी जगह कहीं और भी प्रेजेंट रहा अगर हम लोग का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल में भी देखते हैं ये कितना टाइप का होता है। सेंटर्ड यूनिट सेल फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 टाइप का होता है ये। ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग का हो जाता है ये बॉडी सेंटर्ड, यूनिट सेल। दूसरा हो जाएगा फेस सेंटर्ड
यूनिट सेल। थर्ड हो जाता है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? बीसीसी लेटिस या यूनिट सेल। फेस सेंटर को क्या बोलते हैं? एफसीसी फेस सेंटर यूनिट सेल, एफसीसी लेटिस, है ना। इंड सेंटर को क्या बोलते हैं? ईसीसी। तो सेंटर यूनिट सेल कितना टाइप का हो गया? 3 टाइप का हो गया। फर्स्ट क्या हो गया? बॉडी सेंटर्ड, सेकेंड हो गया फेस सेंटर्ड, एंड थर्ड ही इंड सेंटर। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? बीसीसी को, बॉडी सेंटर को क्या बोलेंगे? बीसीसी, है ना। फेस सेंटर को एफसीसी और इंड सेंटर को ईसीसी बोलेंगे। अब ये तीनों में बेसिकली डिफरेंस देख लेते हैं। बॉडी सेंटर में क्या होगा, फेस सेंटर में और इंड सेंटर में क्या क्या डिफरेंस है। बॉडी सेंटर में क्या होगा ना, कि जो एटम्स जो होता है वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। कॉर्नर पे से कहीं भी कोई भी टाइप का आपका लेटिस हो या कोई भी टाइप का यूनिट सेल हो, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा कांस्टेंट पार्टिकल्स। इसके अलावा, ठीक है, कॉर्नर पर तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा अगर ये जो हम लोग का कहे क्यूबिक क्यूबिक यूनिट सेल है, इसका जो सेंटर होगा, क्यूबिक सेल का खुद एक सेंटर होगा। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, क्यूबिक सेल का सेंटर है। ठीक है, क्यूबिक सेल का क्या है, ये सेंटर है। अगर एटम्स अगर इस सेंटर पे प्रेजेंट रहेगा, कॉर्नर के अलावा इस यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल के सेंटर पे प्रेजेंट रहेगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या हो गया, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है ही है, इसके अलावा कहाँ प्रेजेंट है? इसके अलावा जो ये यूनिट सेल का, क्यूबिक यूनिट सेल का जो सेंटर्ड है वहां पे प्रेजेंट है। तो इस तरह के लेटिस को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, उसके बाद होता है एफसीसी, जिसको हम लोग बोलते थे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब बताइए इसमें फेस कितना है? क्यूब में फेस कितना होता है? 6 सिक्स फेस होता है। तो अब इसमें क्या होगा, फेस सेंटर्ड में क्या होगा, कि जितना भी फेस होता है ना, फेस सेंटर्ड में क्या होगा, जितना भी फेस होता है सभी फेस पे क्या होगा, एक एक एटम्स होगा। ठीक है, सभी फेस पे क्या होगा, एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा। वो एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, या आयंस भी हो सकता है। तो कितना फेस है? 6 फेस है। तो सभी Yes, 6 sir. फेस पे क्या होगा? हाँ, सभी 6 फेस पे क्या होगा, एक एक एटम प्रेजेंट रहेगा। सभी जो फेस होता है, सभी फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होता है मेनली। ठीक है, 6 फेस है, सभी फेस का जो सेंटर होगा वहां पे क्या होगा, एटम्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो फेस सेंटर में क्या हो गया, एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होगा ही होगा। इसके अलावा जितना भी फेस है सभी फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर इस तरह का लेटिस है उसको हम लोग बोलेंगे एफसीसी लेटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।
ठीक है। थर्ड टाइप का होता था हम लोग का इंड सेंटर, है ना, इंड सेंटर। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हम लोग का यूनिट सेल होगा, यूनिट सेल में क्या होगा, इसमें कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होगा ही एटम्स, कोई भी सेल हो, यूनिट सेल हो, कॉर्नर पर तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा ही होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम सोचना ही नहीं है कि कहाँ होगा, कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा ही होगा। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा हम लोग का जो है और एटम कहाँ प्रेजेंट होगा, कोई भी दो अल्टरनेटिव फेस पे होगा, है ना, अल्टरनेट फेस पे होना चाहिए। कोई भी दो अल्टरनेट फेस पे अगर हम लोग का एटम्स प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है, इसके सामने वाला में नहीं होगा, ठीक है, दूसरा फेस ये हो जाएगा और इसके सामने वाला में नहीं होगा। तो इस तरह के एलिटिस को हम लोग क्या बोले, इस तरह के यूनिट सेल को क्या बोलेंगे हम लोग, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इंड सेंटर यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट है कि यूनिट सेल के कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, यूनिट सेल के कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। और कहाँ प्रेजेंट होगा, अल्टरनेट या अपोजिट फेस, है ना, कोई भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, अपोजिट, कोई भी दो अपोजिट फेस, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग या जो एडजेसेंट फेस है उस पे नहीं, अपोजिट फेस पे होना चाहिए, सिर्फ दो ही अपोजिट फेस पे होगा। तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह के लेटिस को बोलेंगे इंड सेंटर यूनिट सेल। अरे एक बार समझाइए तो ये वाला। हम लोग इंड सेंटर में क्या बोल रहे थे, इंड सेंटर में हम लोग बोल रहे थे, जैसे देखिए, इंड सेंटर में हम लोग बोले, ये हम लोग का हो गया यूनिट सेल, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। अब इसमें एटम्स कॉर्नर पर तो प्रेजेंट रहेगा ही, कॉर्नर पे कोई डाउट नहीं है, कोई भी यूनिट सेल हो, कॉर्नर पे तो एटम्स प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा, ठीक है, कोई भी दो अपोजिट फेस पे प्रेजेंट होना चाहिए एटम्स, कोई भी दो अपोजिट फेस। अपोजिट करने का मतलब जैसे इस फेस पे प्रेजेंट है, इसके सामने वाला पे नहीं होगा, ठीक है, अगर इस पे प्रेजेंट है, इसके सामने वाला पे नहीं होगा। कोई भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होना चाहिए एटम्स। तो इंड सेंटर में कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेगा, फर्स्ट तो हो गया कि कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेगा, है ना, कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेगा। और कहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होगा, और हो सकता है कि जो फेस है, कैसा फेस है, अपोजिट फेस पे प्रेजेंट होना चाहिए, एडजेसेंट फेस पे नहीं होना चाहिए। अपोजिट फेस पे, कोई भी दो अपोजिट फेस पे हम लोग का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो प्रेजेंट होगा, तब जाकर हम लोग क्या बोलेंगे, ये इंड सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो फिर से रिवाइज कर देते हैं एक बार तीनों बना के। हम लोग तीन टाइप का यूनिट सेल पढ़े हैं, बताइए अगर, ठीक है, बताइए अगर एटम्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो इस तरह के यूनिट सेल को क्या बोलेंगे, इस तरह के यूनिट यूनिट सेल को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिमिटिव टाइप, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल।
ठीक है। सेकेंड में अगर एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है और इसके साथ बॉडी पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसके साथ अगर बॉडी पे प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड टाइप का। थर्ड टाइप में क्या होता था, एफसीसी में क्या होता था, जो यूनिट से, उस यूनिट सेल में क्या होगा, एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होगा ही होगा, इसके अलावा और कहाँ प्रेजेंट होगा, जितना भी फेस है सभी फेस के सेंटर्ड पे। ठीक है, इसके इसके बाद जो हम लोग का होता है थर्ड टाइप का या फोर्थ टाइप का, जिसको हम लोग बोलते थे ईसीसी। इसमें एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, तो ईसीसी में कहाँ प्रेजेंट होता था, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होता ही होता था, इसके साथ और कहाँ प्रेजेंट होता था, कोई भी दो अपोजिट फेस पे प्रेजेंट होता था। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईसीसी, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। बताइए, टाइप ऑफ यूनिट सेल समझने में कोई दिक्कत है या किसी में प्रॉब्लम है तो पूछिए। देखिए, उस समय बोल रहे थे कितना टाइप का क्रिस्टल सिस्टम अवेलेबल है, पॉसिबल है, या कितना टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होता है, याद है? 14 क्रिस्टल सिस्टम, सर 7 हाँ, क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप का होता है ना। अब देखिए वो कौन कौन सा टाइप है। फर्स्ट हो सकता है क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक हो, क्यूबिक शेप का हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, टेट्रागोनल शेप का हो सकता है, ऑर्थोरम्बिक शेप का हो सकता है, हेक्सागोनल शेप का हो सकता है, ट्राइगोनल शेप का हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा दो और है, वो हो सकता है मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो ये 7 टाइप का हम लोग को क्या होता है, क्रिस्टल सिस्टम होता है। 7 टाइप का ये क्रिस्टल सिस्टम है, तो इसको याद रख लीजिएगा कितना टाइप का है, 7 टाइप का है, और सभी का नाम क्या क्या है। तो क्या क्या नाम हो जाएगा, क्यूबिक, टेट्रागोनल शेप, ऑर्थोरम्बिक शेप का हो सकता है, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल और मोनोक्लिनिक। ठीक है, ये 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है। और जैसे क्यूबिक में देखिए, क्यूबिक में कितना टाइप का पॉसिबल है, लेटिस, ब्रेविस लेटिस जो है, प्रिमिटिव हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड है। उसी तरह टेट्रागोनल में देखिए 2 टाइप का पॉसिबल है ब्रेविस लेटिस। ऑर्थोरम्बिक में कितना टाइप का है, 4 टाइप का। अगर इसी तरह हम लोग टोटल काउंट करते हैं तो टोटल ब्रेविस लेटिस कितना आता है, 14 आता है। ठीक है, 14 आता है। ऐसे देखिए यहाँ पे, यहाँ से काउंट कीजिए कितना है इसमें, इसमें 3, इसमें कितना है 2, इसमें कितना पॉसिबल है 4, इसमें 2, टोटल कितना हो गया यहाँ से 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11। तो ये दोनों सभी 9 पॉसिबल है। आगे भी दो दो शेप और है, अभी 2 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम। इसमें देखिए कितना पॉसिबल है, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, टोटल कितना हो गया 3, 11 + 3 कितना हो गया 14। तो यही 14 टाइप का ब्रेविस लेटिस होता है। क्रिस्टल सिस्टम कितना टाइप का है, 7 टाइप का। ब्रेविस लेटिस कितना टाइप का है, 14 टाइप का। ये याद रखिएगा।
दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। एक क्या है, क्रिस्टल सिस्टम है, दूसरा क्या है, ब्रेविस लेटिस है। ब्रेविस लेटिस 14 टाइप का, क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप का। अब देखिए हम जो बता रहे थे कितना प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में, देखिए ये हम लोग का क्या है, प्रिमिटिव टाइप। इसमें इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्नर पे। ये वाला में देखिए इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है ही है, इसके साथ का और कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे, बॉडी पे प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग बोल दिए बॉडी सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में देखिए कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही, इसके अलावा जितना भी फेस है सभी फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये अलग अलग टाइप का लेटिस दिया हुआ है, जो हम लोग अभी पढ़े हैं, मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक सबका दिया हुआ है। ठीक है, सभी में क्या है, लेंथ लेंथ चेंज, डायमेंशन चेंज रहेगा, एंगल चेंज होगा, इसी कारण से 14 टाइप का ब्रेविस लेटिस हो जाता है। तो ये भी बता दे कि आप कल बताए। हम लोग को सर पढ़ना बता है अब दीजिए। हाँ ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है कि जितना भी टाइप का हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, यूनिट सेल पढ़े हैं, सभी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कितना होने वाला है, वही हम लोग को मेन पढ़ना है इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल। प्रिमिटिव टाइप में कितना एटम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप में देखते हैं। तो प्रिमिटिव टाइप में एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता था, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होता था। ठीक है, अब ये जो कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, अब ये कितना अलग यूनिट सेल से शेयर करेगा ये। ठीक है, मतलब कि ये यूनिट सेल पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये कितने अदर यूनिट से शेयर होगा, या सिर्फ ये इसी यूनिट सेल में रहेगा या किसी और से शेयर करेगा ये। कितना अदर, अगर अगर दूसरे से शेयर करेगा तो कितना अदर यूनिट सेल से शेयर करेगा। कितना लग रहा है आप लोग को। ये 8 अदर है ना, मतलब टोटल कितना, ये टोटल, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है वो टोटल 8 यूनिट सेल से शेयर होता है। ठीक है, 8 यूनिट सेल से शेयर रहेगा। मतलब कॉर्नर पे जो होता है ना, कॉर्नर पे जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो कितने यूनिट सेल में शेयर होगा, वो 8 यूनिट सेल में शेयर होता है, ये याद रखिएगा। तो अगर 8 यूनिट सेल में शेयर होता है तो एक यूनिट सेल में कितना पार्ट आया। ठीक है, जैसे ये एक एटम्स है, ये कितने सेल में, यूनिट सेल में शेयर है, ये 8 यूनिट सेल में शेयर्ड है। ठीक है, 8 यूनिट सेल में 1 एटम्स, तो 1 यूनिट सेल में कितना आएगा बताइए, कितना शेयर आ जाएगा, 1/8। समझ रहे यूनिटरी मेथड। नहीं सर, एक बार फिर से समझाइए ना। ठीक है, फिर से बता रहे। जैसे कि जैसे मान लीजिए ये क्या है, हम लोग का यूनिट सेल है, ये क्या है, यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में हम लोग देखते हैं ये एटम्स। ठीक है, ये जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स है या पार्टिकल्स है।
अब हम लोग क्या करेंगे, इस सिर्फ एक ही यूनिट सेल तो होगा नहीं, इसमें जो हम लोग का लेटिस होगा उसमें एक ही यूनिट सेल होगा, बहुत सारा हो सकता है ना। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं इसको, जब इसको मान लीजिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको लेटिस में फिट कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं लेटिस में, तो एक जो ये जो हम लोग का पार्टिकल्स है, ये कितने अलग अलग यूनिट सेल से शेयर होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे, देखिए बताते हैं। ठीक है, जैसे इसको मान लेते हैं ये कितना से शेयर होगा। एक तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट सेल कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं वो देखिए, एक यहाँ यूनिट सेल प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो आइटम्स है इसमें इस यूनिट सेल में भी होगा और इस यूनिट सेल में भी शेयर होगा। इसके अलावा देखिए और कहाँ प्लेस कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग एक यूनिट सेल प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं, इसके बगल में और इसके ऊपर में। अभी यहाँ पे फिगर उतना अच्छा बन नहीं रहा है। ठीक है, ये क्योंकि 3D में है ये फिगर, हम 2D में बना रहे हैं इसलिए नहीं हो पा रहा है। चलिए इसको इसमें देखिए समझ, जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला देखिए, इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, ये मान लीजिए एक यूनिट सेल है, एक स्फेयर क्या हो गया, एक स्फेयर मान लीजिए एटम्स हो गया, है ना। ये जो स्फेयर है ये क्या हम लोग का एटम है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कॉर्नर पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, प्लेस कर दे रहे हैं लाके। ठीक है, प्लेस कर दे रहे हैं, तो जब बहुत सारा यूनिट सेल क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर आके अरेंज होगा, तो अरेंज होने के बाद क्या होगा, ये वन एटम कितने मतलब कि और कितने यूनिट सेल से शेयर होता है, 8 अदर यूनिट सेल से शेयर होता है। ठीक है, अगर एक एटम जो कॉर्नर वाला आइटम्स है, सिर्फ कॉर्नर वाला आइटम के बारे में बात कर रहे हैं अभी, जो भी कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होगा वो आइटम कितने यूनिट सेल में शेयर होता है, 8 यूनिट सेल में शेयर होता है। तो यहाँ से हम लोग जैसे यूनिटरी मेथड पढ़ रहे हैं, जैसे लगा रहे हैं कि 8 यूनिट सेल में अगर एक एटम शेयर होता है टोटल, है ना, 8 यूनिट सेल में कितना आइटम शेयर हो रहा है, 1 एटम, तो 1 यूनिट सेल में कितना आइटम शेयर होगा, 1/8 पार्ट, मतलब एक एटम का 8वां भाग जो होगा वो इस यूनिट सेल में होगा। ठीक है, मतलब कॉर्नर वाला आइटम्स एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ओनली 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा। तो कॉर्नर वाला जो आइटम्स है, कॉर्नर वाला आइटम्स एक यूनिट सेल में कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, ओनली 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अगर अभी भी नहीं पता चल रहा है तो क्या कीजिए, बगल में एक किताब रखिए, जैसे केमिस्ट्री का ही बुक है, बगल में रखिए। ठीक है, उसके बगल में और एक किताब रखिए। ठीक है, उसमें इसको एक कॉर्नर को सेलेक्ट कर लीजिए, उसको चारों साइड से क्या करना है, हम लोग को उसको कवर कर देना है। देखिए कितना बुक लगता है आपको टोटल। ठीक है, एक बार इस पे सोचिएगा, उसके बाद देखिएगा इसमें कितना आ जाएगा, लगभग 8 आ जाएगा आपका। मतलब एक पॉइंट जो है, एक कॉर्नर वाला जो पॉइंट है वो कितने यूनिट सेल में शेयर होता है, 8 सेल में, यूनिट सेल में शेयर होता है। ठीक है, तो कॉर्नर वाला जो आइटम्स है एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ओनली 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब बताइए कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल में टोटल कितना आइटम्स होता है, 8 कॉर्नर है
और आउटर कॉर्नर पे क्या क्या होगा, एटम्स होगा। तो एक कॉर्नर पे एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है, 1/8 पार्ट। टोटल कितना कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। तो टोटल कितना एटम्स हो गया प्रिमिटिव टाइप में, 1 एटम हो गया, है ना। कितना एटम हो गया, 1 एटम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल में टोटल कितना एटम्स होगा, ओनली 1 एटम होता है। इफेक्टिवली जिसको हम लोग नेट बोलते हैं, नेट कितना आइटम्स है, 1 एटम है। क्या ये पता चला या नहीं पता चला? यस सर, आ गया। हाँ, तो कॉर्नर वाला आइटम्स एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/8 पार्ट। टोटल कितना कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। तो कितना आइटम हो गया, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, टोटल 1 आइटम हो गया। प्रिमिटिव टाइप में कितना आइटम्स होगा, 1। ठीक है, इसके बाद है हम लोग का बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता था, तो एटम्स जो है कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है ही। तो कॉर्नर वाला आइटम कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1 एटम कंट्रीब्यूट करता था। और यहाँ पे बॉडी सेंटर में क्या होता है कि एक पूरा का पूरा आइटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्यूब के जो मिडिल होगा, क्यूब का जो मिडिल पोर्शन होगा उस बीच में प्रेजेंट होता है। टोटल कितना आइटम्स हो गया, ये हो गया आपका कॉर्नर वाला, और एक आइटम क्या होता है इसके मिडिल में होता है। टोटल कितना आइटम्स हो गया, 2 आइटम्स। ये समझे, ये बॉडी सेंटर में 2 आइटम्स होता है। यस सर, समझ गया। हाँ, एक तो कॉर्नर पे होगा, टोटल मिला के कॉर्नर पे 1 हो जाएगा, और एक बॉडी के सेंटर पे होगा, तो टोटल 2 एटम्स हो गया। उसके बाद फेस सेंटर्ड में कितना होगा, जैसे हम लोग मान लेते हैं ये फेस है, क्यूब का क्या है, फेस है। अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एटम को प्लेस कर देते हैं, तो अब ये क्या होगा कि मतलब कि ये 2 यूनिट सेल में क्या होगा, शेयर हो जाएगा। एक तो जो यूनिट सेल इस साइड होगा, और जो इसके पीछे यूनिट सेल होगा। तो फेस पे जो जो यूनिट सेल का जो फेस होता है उस पे हम लोग एटम को प्लेस करते हैं। तो प्लेस करने के बाद क्या होता है, ये एक यूनिट सेल में कितना कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ओनली हाफ कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि इसके पीछे भी होगा एक यूनिट सेल, एक तो ये यूनिट सेल है ही, है ना। तो फेस पे जो एटम्स होगा वो एक सेल में कितना कंट्रीब्यूट करता है, ओनली 1/2 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, ये याद रखिएगा। तो फेस सेंटर में कहाँ कहाँ एटम्स होता था, सर कॉर्नर फेस पे सेंटर्ड में 2 अपोजिट साइड। 2 अपोजिट नहीं, फेस सेंटर्ड में जितना भी साइड है सभी पे होता था फेस सेंटर्ड में, है ना। कॉर्नर पे कितना आइटम होता, कॉर्नर पे सभी मिला कितना आइटम बन जाता था, 1 एटम्स कॉर्नर मिला के। टोटल कितना फेस है, 6 फेस है, और एक फेस पे कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है आइटम्स का, ओनली 1/2। तो 6 फेस है, एक फेस पे कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है, 1/2। तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 3 से। तो इसका मतलब फेस से कितना आइटम्स आ गया, 3 आइटम्स। कॉर्नर से कितना आइटम्स आ गया था, 1 आइटम्स। तो फेस सेंटर में टोटल कितना हो गया, 4 आइटम्स। ठीक है, फेस सेंटर में कितना हो गया, फेस सेंटर यूनिट सेल में टोटल हो गया 4 आइटम्स। मेन इसमें याद क्या रखना है कि जो कॉर्नर वाला आइटम्स है वो एक यूनिट सेल में 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, और फेस सेंटर पे जो आइटम्स प्रेजेंट होगा वो एक यूनिट सेल में 1/2 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है ओनली।
ठीक है, ओनली 1/2 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, ये याद रखिएगा। टोटल फेस कितना होता है, 6 फेस होता है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 एटम्स। टोटल कितना हो जाएगा फेस सेंटर्ड में, 4 एटम्स। क्या ये पता चला, ये वाला फेस सेंटर्ड में? यस सर। इसके बाद इंड सेंटर आता है। इंड सेंटर में कितना हो जाएगा बताइए तब। एक तो कॉर्नर पे कितना हो जाएगा टोटल में, टोटल कॉर्नर मिला के हो जाएगा 1 एटम, है ना। और इंड सेंटर पे कितना हो जाएगा बताइए। कोई भी 2 फेस पे होता था, है ना। फेस वाला आइटम कितना कंट्रीब्यूट करता है, ओनली 1/2। टोटल 2 फेस पे होता था, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 1 एटम्स। तो इंड सेंटर में टोटल कितना एटम्स हो गया, 2 एटम्स हो गया इंड सेंटर में भी, है ना। ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा, है ना। फिर से देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से कल पूछ लीजिएगा। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है। आज हम लोग यहीं रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, क्लोज पैकिंग करेंगे फिर। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छा से। ओके सर।